हरिओम। हर हर महादेव। विकृत मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण पढ़े लिखे आतंकवादियों के द्वारा विस्फोट करके आम आदमी को, सनातनियों को लक्ष्य करके मार देना बहुत गहरी बात है। एक चीज बड़ी गौर से सोचनी है और ध्यान रखनी है कि जितना हम नेवलों को, सांपों को शिक्षित होकर, सुसज्जित होकर दांव पेच लड़ने के सिखाएंगे, उतना ही हम समाज का अहित करेंगे। इस भारत भूमि में ये दुर्भाग्य रहा कि यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों ने जिन व्यक्तियों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना था, उनको कोटा दे देकर इस उम्मीद से कि शायद हमें कभी कोई वोट दे देगा और हमारी सत्ताएं बरकरार रहेंगी, उन्हें धीरे धीरे सिस्टम में जबरदस्ती डाल दिया। और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो कौम अपने ही घर की सगी ना हो सकी, जिसने अपने माँ बाप को मार के सत्ताएं ली, जिसने अपने ही घर में अपने बहनों के साथ में अनाचार किया, जिसका धर्म ही लड़ाई झगड़ा मार काट है, जब वो शिक्षित होकर अपने आप को उसी मानसिकता में और आगे बढ़ाकर समाज के सामने आएगा, तो वो समाज का हित नहीं अहित करेगा। आपने उसकी बुद्धि को एक तरीके से परिपक्व कर दिया, उसको सोचने के लिए अलग अलग रास्ते दिखा दिए, जिससे वो समाज का अहित कर सके। आपकी मंशा ये थी कि वो शिक्षित होकर इस देश में लोगों को भला करेगा, समाज का परोपकार करेगा। लेकिन अफसोस, वो परोपकार करने की बजाय सत्यानाश पर उतर आया है। जितने भी आतंकवादी इस संसार में आपको मिले, वो आपको शिक्षित ज्यादा खतरनाक मिले अशिक्षित से, क्योंकि उनकी सोच का दायरा एक छोटा सा है। जो नक्सलाइट होते हैं या उग्रवादी, आतंकवादी और उग्रवादी में फर्क है, समझिएगा। वो जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो एक क्षेत्र के अंदर बैठ के ही दंगा करते हैं, छोटे छोटे गुटों में, कबीलों में। अब जिस धर्म की, जिस मजहब की उत्पत्ति ही लड़ाई झगड़े से, मारकाट से हुई हो, आप उससे कैसे आशाएं कर सकते हैं कि वो सौहार्द की, परोपकार की, दया भावना की बातें करेगा या समाज का भला करेगा? वो सिर्फ अपने ही वर्ग का, अपनी ही कौम का भला कर सकता है, वो भी तब तक जब तक कि उसके हाथ में वो पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। जब वो शक्तिमान हो जाता है तो अपने आप को सुल्तान, बादशाह समझने लगता है, तो उसके लिए फिर किसी चीज में कोई अंतर नहीं रहता। आपको ये बात इस तरह से समझनी है कि इस देश में प्रतिभा के हिसाब से नौकरी मिले, व्यवसाय मिले, और आप जो है समानता के
अगर बात विरोधा है, समानता को मानने वाले हैं, समानता के हिसाब से जीने वाले हैं, तो एक समान अवसर बिना किसी रिजर्वेशन के, धार्मिक आरक्षण के सबको दिया जाए, तब तो ये चीज़ कंट्रोल हो सकती है। नहीं तो आने वाले 15 साल के अंदर, मेरी बात नोट करके रख लीजिएगा, ये कहीं मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं आपसे, कि आने वाले 15 से 20 साल के अंदर आप हर गली मोहल्ले में, छोटे छोटे शहरों में, उच्च पद पर जबरदस्ती के आसीन किए हुए इसी तरीके के लोग देखेंगे, आसीन हुए हुए। ये जो कानून बनाते हैं और जो बना रहे हैं, ये तो अपने मर खप के चले जाएंगे, लेकिन आने वाली सनातनी नस्लों को ये दास बनाकर जा रहे हैं। तो बेहतर यही है, आवाज़ उठाइए, इन चीज़ों को बंद कराइए और सनातन धर्म को बचाइए। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।